गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 में पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसी पे भी हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। और सिंगल चार्ज के कारण आपकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन उसका फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होता है, मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू, मतलब कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ता है यदि आप चार्ज क्यू इनफाइनाइट से लेके आते हो किसी पॉइंट पी पर। तो एक्सटर्नल फील्ड जो वर्क होगा वो क्यू भी होगा। तो दिस वर्क इज स्टोर इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू एट आर इन एन एक्सटर्नल फील्ड, जो एक्सटर्नल फील्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर होगा क्यू वी आर, जहाँ पर वी आर क्या है, वी आर जो है आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल है और क्यू क्या है आपका चार्ज है और यू जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए है, आपकी सिंगल चार्ज के लिए है। ठीक है, तो ये फिर सिंगल चार्ज के लिए हमने यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट किया। अब यदि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज गिवन हो एक्सटर्नल फील्ड में, तो हम किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं इसके साथ साथ। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्ज आपके पास गिवन है Q1 एंड Q2 लोकेटेड पोजीशन R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड में आपके दो चार्ज गिवन है Q1 एंड Q2 और उनकी जो पोजीशन डिस्टेंस है वो आपकी R1 और R2 है। ठीक है, वी कंसिडर द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, मतलब क्या हुआ, पहले तो आप इनफाइनाइट से लेकर आओगे Q2 पर और अब यहाँ से आप कंसिडर करोगे वर्क डन, आप कैलकुलेट करोगे कि आपका वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो वी कंसिडर द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू R2, तो पहले इनफाइनाइट से आप Q2 पर लेके आए तो उसको R2 पोजीशन पर आपको कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क इज डन नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड, एक आपका एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं होगा बट आल्सो अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू द Q1, एक आपका एक्सटर्नल फील्ड होगा और उसके साथ साथ जो दूसरा फील्ड होगा वो फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, जो आपका Q1 चार्ज की वजह से आ रहा होगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दो फील्ड आपके अप्लाई हो रहे हैं। तो वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड, तो एक्सटर्नल फील्ड के लिए जो आपका वर्क आ रहा है वो आपका Q2 VR2 है। Q2 आपका चार्ज है और V2 जो है आपका पोटेंशियल है। और वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1 कितना होगा आपका, यहाँ से हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 2। ठीक है, तो ये आपका जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है किसके अगेंस्ट है, आपकी फील्ड के अगेंस्ट है और ये आपकी एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट है। तो वेयर R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, जो R12 जो डिस्टेंस है सेपरेशन डिस्टेंस है Q1 एंड Q2 के, तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे फील्ड के लिए क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड के लिए और साथ साथ जो दूसरा फील्ड आ रहा है Q1 चार्ज के कारण आ रहा है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे तो बी एड अप द वर्क डन Q2 अगेंस्ट द टू फील्ड्स, तो टू फील्ड आपके आ रहे हैं यहाँ पर, दोनों फील्ड को आप ऐड कर दोगे तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू R2, तो कितना होगा आपका Q2 VR2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 2, तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब यदि हम टोटल सिस्टम की हम बात करते हैं तो टोटल सिस्टम के लिए जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपका टोटल वर्क डन होगा। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, एक तो आपका होगा Q1 VR1 जो आपका Q1 चार्ज के कारण है और बाकी किसके लिए होगा, जो आपका Q2 चार्ज पर है। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, तो U बराबर होगा Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 2। तो ये आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, जब हम दो चार्ज हम एक्सटर्नल फील्ड में लेके चल रहे हैं, तो ये आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी पे बेस आपका एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2.5, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकुलाम एंड माइनस के 2 माइक्रोकुलाम। तो Q1 Q2 आप कह सकते हैं प्लेस्ड एट
-9 सेंटीमीटर 0 0, तो इसका मतलब 3D सिस्टम की बात की गई है, क्योंकि एक्स एक्सेस पर आपके 9 सेंटीमीटर है और वाई एक्सेस पर और जेड एक्सेस पर 0 0 है, ठीक है, एंड 9 सेंटीमीटर 0 0 रेस्पेक्टिवली। ए पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, Q1 और Q2 आपके पास गिवन है और डिस्टेंस भी आपके पास गिवन है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। सेकेंड बार में क्या पूछा है, सेकेंड बार में पूछा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ से आपसे क्या निकालना, वर्क डन निकालना है। तो इनफाइनाइट सेपरेट करने में कितना, दो चार्ज आपके पास गिवन है, तो आपका कितना वर्क होगा, तो W बराबर U2 माइनस U1, इस तरीके से आप निकालोगे। और थर्ड पार्ट में क्या करना है, सपोज डैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो है एक सेम सिस्टम दोनों चार्जेस को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं, तो E बराबर होता है A1/r²। ए क्या है, ए यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी है Q/4πε0 की, ठीक है, 4π जो है उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ गिवन है 9 × 10⁵ न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन V। तो आपकी कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Q1 की वैल्यू दी हुई है 7 × 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू गिवन है आपके पास -2 × 10⁻�6। और सेपरेशन डिस्टेंस के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर और 0 0 दी हुई थी और -9 सेंटीमीटर और 0 0, ठीक है। तो एक्स एक्सेस बाई एक्स जेड एक्सेस इस तरीके से आपने ले लिया, तो माइनस की वजह से आप इधर ले रहे हैं, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से आप मीटर में चेंज कर लोगे तो 0.18 मीटर आ जाएगी। तो अब यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे 7 इंटू और 10⁻⁶ और -2 इंटू 10⁻�6, तो -6 और -6 -12 हो जाएगा, तो 7 × -2 हो जाएगा। आप इससे 9 से आप 0.22 टाइम्स, यहाँ से 0.02 से आप टाइम्स जाएगा ये आपका, और -7 की × 2 और 10 की पावर यहाँ 9 है और यहाँ आपकी -12 है, तो 10⁻⁻3 बचेगा और 0.02, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻², तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और -2 यदि आप ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻1 बचेगा, तो इसे आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, -0.7 जूल लिख सकते हैं। तो आपका वर्क कितना होगा, U2 माइनस U1 होगा। तो मतलब कि जो फाइनल जो आपका टोटल वर्क है वो आपका 0 माइनस U की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -0.07 आ रही है जूल, तो 0 माइनस के -7, तो 0 से इसको माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0.7 जूल आ जाएगा। तो आपका जो वर्क आया, जो वर्क डन आ रहा है वो 0.7 जूल आ रहा है। क्वेश्चन में आपसे थर्ड पार्ट में ये पूछा गया था, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो हमारी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आपके क्वेश्चन में ये गिवन था E बराबर A1/r², ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा अगर आप फॉर्मूला बताते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब पोटेंशियल के लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं, तो B बराबर A1/r आप लिख सकते हैं। तो जो आपका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए, जब हम एक्सटर्नल फील्ड की बात करते हैं, अगर दो चार्जेस वहाँ पर हैं, एक सिस्टम की हम बात करते हैं, तो U बराबर Q1/V(R1) प्लस Q2/V(R2) प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/R12, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से जो VR1 है, तो VR1 की को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट A1/R लिख सकते हैं, ठीक है। तो A और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू आपकी यहाँ से, क्योंकि आप एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस ये वाली होगी, ठीक है, ऊपर 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस, ठीक। तो अब हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे, तो यहाँ से 9 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.09, ठीक है। और जो चार्ज है Q1 की वैल्यू 7 × 10⁻⁶ प्लस
ए, क्योंकि आपने ए लिखोगे, -2 जो आपका Q2 चार्ज है, -2 × 10⁻⁶, और ये डिस्टेंस इज द 0.09, और इसकी वैल्यू भी आपने कैलकुलेट करी है, जो आपकी ऊपर वैल्यू अभी आई है, ये आपकी वैल्यू यू, इसकी वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, -0.7 ये वैल्यू आपने पुट कर दी। ठीक है, अब आप क्या कार्य करोगे, अब यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दोगे 9 × 10⁵, और यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दोगे, तो आप इससे आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर 70 आ जाएगा, और ये आपका माइनस का सिंबल है, तो यहाँ से बाहर सिंबल आ जाएगा माइनस का, तो माइनस के 20 आ जाएगा, और -0.7, तो ये दोनों माइनस की हैं, ये आपका प्लस का है, तो 70 - 20.7 तो 49.3 जूल। तो आपकी जो एक्सटर्नल फील्ड के लिए जो आपकी एनर्जी आ रही है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, वो 49.3 जूल आएगी आपकी। ठीक है, अब हम एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि कितना वर्क आप को करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम उसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है आपके पास, तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन आपका आएगा वर्क के लिए, हम यहाँ से एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सेम एज इट इज जैसे चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था कि एक आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलते हैं, यहाँ आप दो चार्जेस लेके चलते हैं, -Q और +Q। ठीक है, दोनों इक्वली और अपोजिट चार्जेस हैं, इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस आपके 12 है। ठीक है, और ये एंगल थीटा आपने ले लिया, तो ये जो आपका ये वाली जो लेंथ होगी आपकी 12 sin थीटा होगी, क्योंकि डिस्टेंस ये आपके पास गिवन है, और दोनों प्लस चार्ज के कारण इसके कारण इधर की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, और ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो आप ये यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रोटेट करा रहे हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हो। तो इफ़ ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is rotated from its equilibrium position, work has to be done. Suppose an electric field E through an angle theta from the equilibrium position. ठीक है, तो आपका टॉर्क कितना होगा, टॉर्क बराबर होता है दिस द PE sin थीटा, क्योंकि टॉर्क अप्लाई होगा, क्योंकि इस तरीके से माइनस का चार्ज इधर है प्लस की, तो ये टॉर्क हो जाएगा इस तरीके से, और टॉर्क आएगा, टॉर्क होता है आपका टॉर्क बराबर होगा PE sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे, तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फर्दर फ्रॉम पोजीशन थ्रो इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल एंगल थीटा, तो आपका जो रोटेट हो रहा है स्मॉल एंगल थीटा हो रहा है, तो आपका जो वर्क होगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टॉर्क टाउ लिख दोगे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहे हैं आप, थीटा लेके चल रहे, तो पहले तो हम स्मॉल की बात करते हैं, तो डी थीटा आप लेके चलोगे, टॉर्क की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, तो टॉर्क की वैल्यू की है PE sin थीटा डी थीटा। अब आप क्या काम करोगे, जो आपका वर्क डन जो आपका करना पड़ रहा है, वो रोटेट जो हो रहा है डाइपोल, और θ1 एंगल से θ2 जा रहा है आपका। ठीक है, तो आप डाइपोल फ्रॉम द एंगल θ1 टू θ2, तो आप यहाँ पर लिखोगे, अब टोटल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी की जगह W आ जाएगा, टोटल DW की जगह W आ जाएगा, टोटल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो θ1 से θ2 PE sin थीटा डी थीटा। ठीक है, तो PE तो आपका बाहर आ जाएगा, और जो साइन थीटा का ये आप इंट्रीकेशन करोगे तो माइनस की कोस थीटा होता है, तो अपर लिमिट आपकी θ2 है, लोअर लिमिट आपकी θ1 है, तो PE कोस θ2 पुट करोगे पहले, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और कोस θ1 आप इसे लिख सकते हो, W बराबर PE कोस θ1 माइनस के कोस θ2। तो इफ़ द डाइपोल इज रोटेट इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अगर थीटा बराबर 0 से लेकर एंगल थीटा तक रोटेट हो रहा है, तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि θ1 की हम 0 ले लेंगे, तो कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, और θ2 को हम थीटा ले लेंगे, तो अब आपका जो वर्क आएगा W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा आएगा। ठीक है।